नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक मोटिवेशनल कहानी में जो आपको जीवन की एक बहुत अनमोल सीख देगी। इसलिए कहानी को आखिर तक सुने और अनमोल ज्ञान प्राप्त करें। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए शुरुआत करते कहानी की। एक जाट और सुनार में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार जाट सुनार के घर गया। सुनार ने अपने मित्र की बड़ी आवभगत की। शाम को जब रोटी खाने का समय आया तो सुनार ने एक सोने की थाली में जाट के सामने खाना परोस दिया। जाट की दृष्टि उस थाली पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, ये थाली तो बहुत अच्छी है, किसी न किसी प्रकार इसे अपना बनाना ही पड़ेगा। सुनार भी जाट की दृष्टि को ताड़ गया कि रात को इस थाली को जरूर चुराने का प्रयास करेगा। सुनार ने भी बड़ी चतुराई से काम लिया। उस थाली में उसने पानी भरा और छीके के ऊपर उसको रख दिया। उस छीके के नीचे अपनी चारपाई बिछा ली और लेट गया। सुनार ने मन में सोचा कि यदि मेरा मित्र इस थाली को उतारेगा तो पानी गिरने से मेरी नींद खुल जाएगी। अब रात को जाट उठा और धीरे से थाली को छूकर देखा तो पता चला इसमें तो पानी भरा है। जाट ने चूल्हे के पास जाकर राख छानी और थोड़ी थोड़ी करके इस थाली में डालता गया। आखिर में राख ने सारे पानी को सोख लिया। जाट ने थाली को इस तरह से उतारा कि सुनार को पता भी नहीं चला। प्रातःकाल सुनार जागा तो देखा कि थाली गायब थी। जाट ने वह थाली रात को ही गांव के बाहर एक पानी के गड्ढे में छुपा दी थी और इस दौरान उसके पैरों पर पानी और गीली मिट्टी का निशान बन गया था। अब हुआ ये कि जाट का सोते वक्त जाट का एक पैर चादर से बाहर निकला रह गया। सुनार ने पैर पर पानी का निशान बना देख लिया। मैं समझ गया कि थाली को किसी पानी के गड्ढे में गाड़ दिया है। उसने सूत के धागे से पैर का निशान बना लिया। उसी गहराई तक गड्ढे में घुसकर पानी में टटोला तो उसे थाली मिल गई। सवेरे जाट भी जागा। उसने सुनार से कहा, भाई अब मैं जा रहा हूं। सुनार ने कहा, भाई कम से कम एक दिन तो और रुक जाओ, ऐसी भी क्या जल्दी है, कल चले जाना। जाट ने सुनार की बात मान ली और एक दिन और उसके यहां रहने के लिए मान गया। शाम होने पर सुनार उसी थाली में जाट को फिर से खाना खिलाया। उस थाली को देखकर जाट हैरान रह गया। उसने सुनार से पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर कितनी सोने की थालियां हैं? क्योंकि एक थाली तो रात को मैं चुरा ले गया था। सुनार ने कहा, ये वही थाली है, मैं उस गड्ढे में से निकाल कर ले आया जहां तुम छुपा कर आए थे। इस पर जाट ने कहा, मैं तो खुद को ही ज्यादा चतुर समझता था, पर तुम तो भाई मेरे भी गुरु निकले। जाट ने कहा, हमें अपने दोनों की चतुराई का लाभ जरूर उठाना चाहिए, तो चलो कहीं कोई व्यापार करने चलते हैं। इस पर सुनार ने भी अपनी सहमति जताई और दोनों व्यापार करने के लिए घर से निकल पड़े। तो चलते चलते एक शहर में पहुंच गए। आगे चलकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक लाश को शमशान की ओर ले जा रहे थे। सुनार ने जाट से कहा, लगता है कोई बड़ा आदमी मरा है, हम अपना धंधा यहीं से शुरू करते हैं। शमशान पर जाकर एक सुरंग बनाई जहां चीता जलाई गई थी। सुरंग में सुनार को बैठा दिया। जाट सेठ के बारे में सब पता करने के बाद सेठ के घर पहुंच गया और वहां आकर उसने पूछा कि सेठ जी कहाँ हैं? सेठ के लड़कों ने कहा, उनकी तो मृत्यु हो गई है, अभी उनको जलाकर आए हैं। यह सुनकर जाट बड़े जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने का कारण पूछा तो जाट ने कहा, सेठ के पास 10,000 रुपए जमा थे, अब मुझे कैसे मिलेंगे? सेठ के लड़कों ने कहा, यदि बही खाते में रुपए जमा होंगे तो आपको आपके रुपए मिल जाएंगे। बही खाता देखा गया पर कहीं भी जाट के नाम से रुपए जमा होने की बात नहीं लिखी थी। तब जाट ने कहा, हो सकता है सेठ जी ने मेरे पैसे बही खाते में न लिखे हो, पर रुपए तो मैंने जरूर जमा कराए थे। आप सब लोग शमशान में मेरे साथ चलो। यदि मेरे रुपए सच्चे हैं तो सेठ जी खुद ही बोल देंगे। सेठ के लड़कों ने जाट की बात मान ली और सब मिलकर श्मशान में पहुंचे। सेठ के लड़के जाट को चिता के पास ले गए। चिता के पास खड़ा होकर जाट ने जोर से आवाज दी,
अरे ओ सेठ जी, मैंने जो 10,000 रुपए तुम्हारे पास जमा किए थे वह वही खाते में नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो हाँ बोल दो, नहीं तो ना बोल दो। चिता में बैठे सुनार ने आवाज लगाई, बच्चों, इस आदमी के पैसे मेरे पास जमा थे, इसका एक एक पैसा चुका देना, नहीं तो मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। सेठ के लड़कों ने इसे अपने पिता की आवाज समझा और घर आकर जाट को 10,000 रुपए दे दिए। रुपए पाकर जाट ने सोचा कि सुनार को मरने दे वहीं पर, सारे रुपए अपने घर ले चलूं। इधर सुनार ने भी सोच लिया कि इतने सारे रुपए लेकर वह मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, अब तो कोई और ही उपाय सोच लेना चाहिए। सुनार ने बहुत ही अच्छे और कीमती जूते खरीदे। जूतों को लेकर वह उसी रास्ते पर गया जो जाट के गांव को जाता था। सुनार ने रास्ते में एक जगह उन जूतों में से एक जूता गिरा दिया, दूसरा जूता आगे चलकर कोई 100-200 गज की दूरी पर गिरा दिया और खुद छिपकर एक जगह पर बैठ गया। जाट रुपयों की गठरी लेकर आया। उसने रास्ते में एक जूता पड़ा देखा। जूता उसको बहुत पसंद आया, पर एक जूते का वह क्या करता छोड़कर आगे चला गया। आगे जाकर दूसरा जूता भी उसी रास्ते में पड़ा हुआ मिला। जाट ने सोचा यह जूता तो उसी जूते के साथ का है। यह सोचकर उसने रुपयों की गठरी तो वही रख दी और उस पहले जूते को लेने के लिए चला गया। इधर वह जूता लेने गया और उधर रुपयों की गठरी को उठाकर सुनार अपने घर आ गया। सुनार ने सारी बात अपनी घरवाली को सुना दी और उसे समझा दिया कि यदि वह जाट आए तो उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, मैं एक कुएं में जाकर छुप जाता हूँ, तुम मेरा खाना कुछ दिन तक वही पहुँचा दिया करना। यह कहकर उसने वह रुपए एक बर्तन में रखकर आंगन के बीच में दाब दिए और वह एक बिना पानी के कुएं में जाकर छिप गया। उधर जब जाट पहले जूते को लेकर लौटा तो वहां रुपयों की गठरी नहीं दिखी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब सुनार की करतूत है। जाट सुनार के घर पहुंच गया। चुनार की स्त्री ने जाट को घर आया देखा तो बोली, मेरे पति को कहां छोड़कर आए हो? वह तो तुम्हारे ही साथ गए थे। जाट ने उत्तर दिया, क्या वह अभी तक घर नहीं आया है? सुनार की स्त्री ने कहा, नहीं, वह अब तक घर नहीं आए हैं। जाट समझ तो गया कि सुनार की स्त्री झूठ बोल रही है। वह जरूर आ गया है, किंतु उसके पास और कोई चारा नहीं था। पर उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक कुछ पता नहीं लगेगा वह जाएगा नहीं। सुनार की स्त्री रोज खाना बनाती और खाना लेकर सूखे कुएं पर सुनार के लिए खाना पहुंचाया करती थी और फिर दूसरे कुएं से पानी भरकर आ जाती थी। यह उसका रोजाना का काम था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन जाट चुपचाप सुनार की स्त्री के पीछे पीछे चला गया और उसने देखा कि कुएं के पास जाकर उसने आवाज दी, लो रोटी। जाट सारी बात समझ गया। दूसरे दिन जाट उस सुनार की स्त्री जैसे कपड़े पहनकर रोटियों की पोटली बांधकर उस कुएं पर पहुंच गया और उसी प्रकार आवाज बनाकर कहा, लो रोटी। फिर उसने कहा, वह जाट तो जाता ही नहीं, मेरे पास कुछ रुपया पैसा रहा नहीं है, क्या करूं? सुनार ने भीतर से कहा, आंगन के बीच में जो रुपयों की हांडी दबी पड़ी है उसी में से निकाल लिया करो। इस प्रकार जाट ने रुपयों का पता लगा लिया। सुनार की स्त्री रोज की तरह रोटी लेकर गई और आवाज लगाई, लो रोटी। सुनार ने कुएं में से कहा, अभी तो देकर गई थी, फिर ले आई। सुनार की स्त्री बोली, मैं कब आई थी? सुनार ने तुरंत जान लिया कि जाट चालाकी से रुपए ले गया है। वह बोला, अरे भगवान, जल्दी से मुझे कुएं में से निकाल, जाट तेरे जैसे ही कपड़े पहनकर आया था, अब तक तो वह सारे पैसे ले गया होगा। घर आकर उन्होंने देखा आंगन खुदा हुआ पड़ा था और सारा धन गायब था। तब तक जाट सारा धन लेकर चला गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर मिलेंगी।